डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 15 जुलाई 2024 एंड 16 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम 15 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है द रिसेंटली डिस्कस आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट इज रिलेटेड टू आंसर डी चाइना। अभी चाइना की एक निजी कंपनी ने स्पेस पायनियर का आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट जो है लॉन्च किया है। लॉन्च करने के बाद थोड़ी ही समय में सम टेक्निकल इशू आने के कारण यह जो है कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो है कि आई स्पेस हाइपरबोला जो है, जिससे भूकंप की भविष्यवाणी और मौसम की निगरानी के लिए 3 युनियाओ 1 उपग्रह नष्ट हो गए, जिसमें ये जो है कि अभी हमारा शक्तिशाली जो रॉकेट आई स्पेस हाइपरबोला 1 है, उसमें 3 जो है सैटेलाइट थे, जिसकी इस सैटेलाइट से भूकंप की भविष्यवाणी और मौसम की निगरानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। क्योंकि ये तीनों सैटेलाइट इसमें जो है नष्ट हो गया, क्योंकि कई सौ करोड़ रुपए का जो है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। जिसमें हाइपरबोला 1 24 मीटर ऊंचा ठोस ईंधन वाला रॉकेट है, जो गोबी रेगिस्तान में जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया, क्योंकि इसमें टेक्निकल इशू एंड टेक्निकल एरर आने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एंड जो है कि हाइपरबोला 1 जो है कि 500 किलोमीटर, मतलब कि सूर्य समकालीन कक्षा में 300 किलोग्राम का जो पे लोड ले सकता है। जो पे लोड होता है वो 500 किलोग्राम लगभग किलोमीटर जो है कि 300 किलोग्राम का जो है पे लोड वह ले सकता था, जो कि युनियाओ 1 मौसम उपग्रह 15, 16 और 17 ले जा रहा था। इस जो सैटेलाइट जो उसका नाम है युनियाओ 1 मौसम उपग्रह 15, 16, 17, उसमें जो है कि ये उपग्रह उसमें जो है कि पेलोड थे। नेक्स्ट है वेयर विल द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 बी हेल्ड? आंसर बी गोवा। अभी गोवा में 20 ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया, और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है, जो कि भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह घोषणा की भारत इसमें जो है कि शिखर सम्मेलन की जो है कि मेजबानी होस्ट जो है कि भारत करेगा, जो दुनिया भर में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ नई दिल्ली में जो है कि एक बैठक हुई, जिसमें जो है कि आपके अश्विनी वैष्णव जी ने उसके मीडिया और मनोरंजन के जगत में उनसे जो है बातचीत की एंड संरचनात्मक बदलाव से गुजर रहा है, इससे प्रौद्योगिकी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। एंड इसके बाद जो है कि वो वेब्स एंड भारत के मीडिया मनोरंजन उद्योग में जो है कि एक बूम लाने के लिए भारत में मीडिया मनोरंजन का एक क्षेत्र जो है कि दायरा बढ़ेगा। एंड इसी में आईआईटी दिल्ली ने और प्रसार भारती ने डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 लॉन्च किया है। डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 ये आईआईटी के द्वारा बनाया गया है, जो है कि उसका होस्ट किया है। आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती दोनों ने मिलकर 14 जुलाई 2024 से दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा। इसका डीडी रोबोकॉन इंडिया का जो है टारगेट है कि रोबोट के क्षेत्र में क्रांति लाना है। एंड ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन का जो क्षेत्र है उसमें जो है इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार, स्टार्टअप, इनोवेशन के लिए बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट हैज टॉप द नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023-24? आंसर सी उत्तराखंड। अभी नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का उत्तराखंड को शीर्ष स्थान मिला है, जिसमें एसडीजी होता है सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए चौथा संस्करण जारी किया गया है, जिसमें नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी हैं और सीईओ श्री बीवी आर सुब्रमण्यम है, जो 12 जुलाई 2024 को एसडीजी इंडिया इंडेक्स का सतत विकास लक्ष्यों पर अपना जो है कि संस्करण जारी किया है, जिसमें देश के समग्र एसडीजी जो सतत विकास कार्यक्रम है 2023-24 के तहत 71 है, और इसी प्रकार से अलग अलग सूचकांक में, जिसमें शीर्ष राज्य हैं सतत विकास में उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, कर्नाटक और गुजरात है। शीर्ष में है इसमें जो है 10 राज्य। और एंड
जिसमें रनर अप में देश ये हमारे राज्य हैं, इनमें से है अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जिसमें कि उत्तर प्रदेश भी रनर अप में है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या होता है? इसमें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो कि अंडर आता है, राष्ट्रीय संकेतक ढांचे से जुड़े 113 संकेतकों पर सभी राज्यों से केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है। जिसमें एसडीजी उपलब्धियों में पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर, ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालय और 2.23 लाख समुदाय स्वच्छता परिसर, और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जितने भी प्रगति से रिलेटेड है वो इससे जो है इसमें जो है कि शामिल होता है। एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत युवाओं की उद्यमशीलता संबंधित आकांक्षाओं के लिए 43 करोड़ ऋण स्वीकृत करने के लिए और कुल मिलाकर 22.5 करोड़ रुपए लगे। तो सतत विकास के लिए एसडीजी उपलब्धियां यही थी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट APCNF program has been awarded the Portuguese and Gulbenkian Award 2024? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के APCNF कार्यक्रम को जो अभी पुर्तगाली गुलबेकियन पुरस्कार 2024 जो है कि अभी दिया गया। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती, APCNF मीन्स होता है आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम, जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है। उसकी प्रतिष्ठित गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से सम्मानित किया गया। APCNF ने UR मिलियन का पुरस्कार जो है कि प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल और SKM जो बायोडायनेमिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिस्र का नेटवर्क है कि साझा करता है। यह घोषणा 11 जुलाई को लिस्बन पुर्तगाल में एक समारोह के दौरान जूरी की अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर डॉक्टर एंजेला मर्केल द्वारा किया गया है। यह पुरस्कार पुर्तगाल स्थित कैलोस्टेक गुलरबेकियन फाउंडेशन CGF द्वारा स्थापित किया है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचीपा जो है कि जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को संगठन के प्रति प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, which is the first city in the world to be non-vegetarian food recently? आंसर बी पालिताना। गुजरात का पालिताना मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का जो है कि पहला देश बन गया है। पहला जो है बन गया है भारत का जो है पालिताना। गुजरात के भावनगर जिले में एक शहर है जिसका नाम है पालिताना। वो मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है और यह शहर दुनिया में इतिहास रख दिया है। यह मांसाहारी भोजन पर अवैध को जो है कि अवैध घोषित करते हुए वहाँ पे खाना और जो है बेचना दोनों मना कर दिया गया है। पालिताना के उदाहरण का अनुसरण करते हुए राजकोट, बड़ोदरा, जूनागढ़ और अहमदाबाद सहित गुजरात के अन्य शहर ने भी इसी तरह के नियम लागू किया है। राजकोट में अधिकारियों के मांसाहारी भोजन की तैयारी और सार्वजनिक प्रदर्शन को रोकने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है, who has recently announced the launch of AgriSure to support agriculture startup? आंसर बी नाबार्ड। अभी केंद्र सरकार ने एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइजर एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा की है। एग्रीश्योर मीन्स होता है कि एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइजेज लॉन्च करने जा रहा है, जो स्टार्टअप और एग्रीप्रेन्योर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एंड क्षेत्र के लिए ऋण वैकल्पिक निवेश फंड में निवेश करने के माध्यम से समर्थन प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, वेयर हैज खर्ची पूजा महोत्सव ऑर्गेनाइज रिसेंटली? आंसर है त्रिपुरा। अभी खर्ची पूजा महोत्सव का जो है कि त्रिपुरा के द्वारा त्रिपुरा में आयोजित किया गया। ये जो है 14 जुलाई 2024 को प्रमुख त्यौहार की खर्ची पूजा का आयोजन किया गया। यह जो है कि आषाढ़ महीने में खर्ची पूजा मनाई जाती है। नेक्स्ट है, who is the recent winner of the Wimbledon main single 2024? आंसर ए कार्लोस अल्कारा। अभी कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष एकल 2024 जीत लिया है। स्पेन के कार्लोस अल्कारा ने 14 जुलाई 2024 को ऑल इंग्लैंड क्लब में
विंबलडन पुरुष एकल 2024 के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर जो है कि ये विंबलडन खिताब जो है जीत लिया है। नेक्स्ट है द अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का जो अभी विरोध हो रहा है, इसीलिए वो चर्चित में है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो राज्य के दौरे से पहले ही अरुणाचल प्रदेश के 2 बांध विरोधी कार्यक्रमों के जो वहाँ पे भी जो है कि झगड़ा चल रहा है, ऐतिहासिक हिरासत से रखा गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो केवल जो अभी जो विवादास्पद जो प्रस्तावित अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना के बारे में मंत्री को एक जो है ज्ञापन सौंपना चाहती है। अपर सियांग परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग जिले में सियांग नदी पर यह जो है कि 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। सियांग तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, जहां उसे जो है कि सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है who has recently launched the safety ring to enhance internet and mobile banking security? आंसर डी पंजाब नेशनल बैंक। अभी पंजाब नेशनल बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग को लॉन्च किया है। सेफ्टी रिंग जो है कि एक ऐसी सिक्योरिटी फीचर है जो अभी पीएनबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है उसके इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित वित्तीय नुकसान को कम करना है। नेक्स्ट है 16 जुलाई के करंट अफेयर। फर्स्ट है रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड ए ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज MPX with whom is in the Arabian Sea? आंसर बी USA। अभी भारत और यूएसए की नौसेना ने अरब सागर में एक जो है संयुक्त जो है एक्सरसाइज जो है कि MPBX जो है कि वहां पे स्टार्ट किया है। भारतीय नौसेना के जहाज INS आदित्य और INS विशाखापत्तनम ने 12 जुलाई 2024 को अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसए थियोडोर रूजवेल्ट और यूएसए डैनियल इनोवा से मिलकर बने जो अमेरिकी नौसेना है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है, जिसका नाम है समुद्री साझेदारी अभ्यास, जो है कि ये यूएसओ में होगा। नेक्स्ट है रिसेंटली द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हैज सीज 108 किलोग्राम गोल्ड ऑन द चाइना बॉर्डर अंडर विच ऑपरेशन जज्बा। आंसर ए ऑपरेशन जज्बा। अभी भारत तिब्बत के पुलिस ने जो है कि ITBP ने ऑपरेशन जज्बा के तहत 108 किलोग्राम सोना ले जाते हुए एक व्यक्ति को जो है कि वहां पे जो है कि पकड़ लिया है एंड गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि छोटी वस्तुओं की तस्करी आम बात है, लेकिन यह पहली बार था कि इस क्षेत्र में कथित सोने की तस्करी का रैकेट उजागर हुआ, जिसका जो है कि वजन है 108 किलोग्राम सोने की बिस्किट था। नेक्स्ट है recently who has taken oath as the prime minister of Nepal for the 4th time? Answer C KP Sharma Ali। KP शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के अध्यक्ष श्री KP शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 15 जुलाई को राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन शीतल निवास में श्री ओली को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेक्स्ट है रिसेंटली हु ओन द टाइटल ऑफ कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप 2024? आंसर बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिकी चैंपियनशिप अभी 2024 जीत लिया है। यूएसए की मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में कोलंबिया को 1-0 से हराकर अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीती है। अर्जेंटीना ने 16वीं बार टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट है According to the World Population Prospect 2024 report of the United Nations, which country will be the most populous country in the world at the end of 21st century? Answer भारत। आंसर सी इंडिया।
अभी इंडिया संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 के अनुसार अभी भारत जो है कि 2060 तक 1.7 बिलियन तक उसका जनसंख्या जो है पहुंचने के अनुमान है। एंड उसके बाद जो है कि 12% गिरावट आएगी। गिरावट के बावजूद भी भारत की 21वीं सदी में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। एंड 2100 के अंत तक 150 करोड़ के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। एंड मौजूदा समय में भारत की आबादी करीब 145 करोड़ जो है कि इस समय अनुमान लगाया जा रहा है। एंड इसके बाद जो है कि विश्व जनसंख्या संभावित 2024 रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 50-60 वर्षों में दुनिया की आबादी में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, जो 2080 के दशक के मध्य में लगभग इतने बिलियन लोगों को शिखर पर पहुंच जाएगी और 2024 में 8.2 बिलियन से अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, When was World Youth Skill Day 2024 celebrated recently? आंसर डी 15 जुलाई। अभी 15 जुलाई को 20 युवा कौशल दिवस मनाया गया। यूथ स्किल डे 2024 अभी सेलिब्रेट किया गया, 15 जुलाई को ये मनाया गया। विश्व जो है कि युवा कौशल दिवस जिसे हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है, 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। जो है कि यह दिन एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है ताकि रोजगार, गरिमापूर्ण कार्य, उद्यमशीलता के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल से लैस करने के महत्व को उजागर किया जाएगा। 2024 में शांति और विकास के लिए युवा कौशल थीम को केंद्र में रखा गया है, जो शांति को बढ़ावा देने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शांति और विकास के लिए युवा कौशल इसकी थीम है। नेक्स्ट है, who has been nominated for the exceptional bravery award by the International Maritime Organization for the rescue operation in the Red Sea recently? आंसर बी अभिलाष रावत। लाल सागर में बचाव कार्य के लिए भारतीय कप्तान अभिलाष रावत को आईएमओ ने असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है। कैप्टन अभिलाष रावत और उनके तेल टैंकर के चालक दल को लाल सागर बचाव मिशन में दिखाए गए उनके असाधारण जो है कि जो उन्होंने साहस दिखाया था, उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने आईएमओ ने 2024 पुरस्कार के विजेताओं में उनका नाम जो है कि लिस्ट में रखा है और रावत और उनके चालक दल को आईएमओ द्वारा विजेता घोषित किया गया है, क्योंकि उन्होंने इस साल की शुरुआत में ईरानी समर्थित हौथी विद्रोहियों द्वारा कथित तौर पर दागे गए जहाज रोधी मिसाइल के उन्होंने जहाज के मार के लुवांडा का उन्होंने उस पर जो है दृढ़ संकल्प होकर उन्होंने बचा लिया था। नेक्स्ट है, वेयर विल द सेकंड रीजनल इवेंट ऑफ द हमारा संविधान हमारा सम्मान भी बी हेल्ड? आंसर डी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय जो है कि आयोजन वहां किया जाएगा। डिजाइन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर द होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस दिशा के तत्वाधान में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा जो है कि क्षेत्रीय कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश में जो है कि प्रयागराज में यह जो है कि आयोजन किया गया। एंड पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 मार्च 2024 को राजस्थान के बीकानेर में किया था। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया गया था। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान को अपनाने और भारत के गणतंत्र बनने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, अपने अधिकार के बारे में उनको जागरूक करना है, इसका यही टारगेट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू बिकम ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? आंसर बी जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस ने अभी जो है कि कोर कंपनी के रूप में आरबीआई ने अभी उसको जो है कि अभी ऑर्डर दे दिया है। आरबीआई ने जो मंजूरी दे दी है, ऑर्डर दे दिया है कि इन्वेस्टमेंट्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में उनका मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली who has won the title of World Championship of Legends 2024? आंसर है इंडियन चैंपियनशिप। अभी इंडियन चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियनशिप को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द लेजेंड 2024 का खिताब जीत लिया है।
आज हमने 15 जुलाई एंड 16 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, जिससे कि करंट अफेयर ये आपको रट जाएगा और आने वाले एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारे